दोस्तों, बचपन में आपने और हमने एक कहानी सुनी होगी कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति होता है। वो दिन रात मेहनत करके, ईमानदारी से मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता है। उतनी तपस्या साधना होती है उनके काम में। तो उन एक बार भगवान उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न होकर उसको वर देने उसके सपने में आते हैं। तो भगवान उसको बोलते हैं कि मांगो। आप मैं आज मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि भगवान मुझे इतना सोना दो कि मुझे किसी चीज़ की कभी कभी ना हो। ठीक है, तो भगवान बोलते तथास्तु, लेकिन बोलते इसमें एक टर्म्स है। तो वो क्या बोलते, तो हाँ, वो पूछता है भगवान क्या, कि आप मेरे सामने झोली फैलाओगे, उस झोली में मैं आपको भर भर के सोना दूंगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर ये सोने का एक टुकड़ा भी अगर ज़मीन पर भी गिर जाएगा तो वो झोले में जितना भी सोना मैं डालूंगा वो पूरी मिट्टी बन जाएगा। तो वो आदमी बोलता है तो भगवान ठीक है, ये मुझे मंजूर है। तो वो अपनी झोली फैलाता है, तो भगवान उसके झोली में उतना सोना डाल देता है कि उसका सारे काम निकल जाए और वो लग्जरियस लाइफ जी सके, प्रॉस्परस लाइफ जी सके। लेकिन वो सोना देखकर उसका लालच इतना बढ़ जाता है कि भगवान को और मांगने, भगवान और दो और दो और दो। तो भगवान देते ही जाता है, भेज भी नहीं। एक समय ऐसे आ जाता है कि इतना सोना हो जाता है कि उनका जो झोला है उसका वज़न संभल नहीं पाता और नीचे से फट जाता है। तो नीचे से फट जाने के कारण क्या होता है कि वो पूरा का पूरा सोना नीचे गिरकर उसका मिट्टी बन जाता है। दोस्तों, मैं ये कहानी आपको कोई सुना रहा हूँ। इस कहानी का मतलब, सुनाने का मतलब इस वीडियो में आगे आप समझोगे। अब आते हैं मुद्दे पे। सन 2025 शुरुआत से लेके अभी तक की कोई ऐसी घटनाएं देखिए कि उस घटनाओं का जो सच के साथ खड़ा रहा, जिसने संघर्ष किया, उसकी विजय हुई। जहाँ पे अति हुई वहाँ पे जहाँ अति हुई, जिस शक्तियों ने अति का प्रयत्न किया उनके अति की माती हो गई, यानी उनको पराजित होना पड़ा। आप देखिए, नेपाल में तख्ता पलट हुआ क्योंकि वहाँ का जो शासन था वो शासक बन गए थे, अपनी मनमानी कर रहे थे। तो लोगों ने उसके खिलाफ खड़ा होके उनको अपनी जगह दिखाई। बांग्लादेश में भी वही हुआ। बांग्लादेश में तो ऐसा हुआ, तो विरोधी पक्ष जो था उनको पूरे के पूरे उनको विश्वास में न लेकर वहाँ पे इलेक्शन हुए, और जो सत्ता पक्ष पार्टी जो फिर से सत्ता में आई और अपनी मनमानी करने लगी, लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे। इजराइल जो डिफेंस सेक्टर में अपने आप को बाप समझता था कि मैं, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तो ईरान ने उनको उसकी औकात दिखा दी। इसी युद्ध में अमेरिका ने भी अपनी ताकत दिखाने का, डोमिनेंस दिखाने का प्रयत्न किया और 2 बम गिराए न्यूक्लियर सेक्टर पे ईरान के, लेकिन उस कुछ हाथ नहीं लगा। और इसमें इजराइल और अमेरिका को भी इनकी अपनी अपनी जगह दिखा दी ईरान ने। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2025 ये साल मंगल का साल है। दिस ईयर इज़ रूल्ड बाय मार्स, मंगल के कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है कि ये ह्यूमैनिटेरियन प्लैनेट्स है, यानी ये इतना शक्तिशाली है, ये न्याय भी वैसे करता है। अगर समझो कोई व्यक्ति है, उसका वो मंगल प्रभावित है, तो अगर समझो कोई व्यक्ति उसको मदद मांगने आता है, अगर उस व्यक्ति को लगता है कि इसको सच में ज़रूरत है, तो ये मंगल वाला व्यक्ति क्या करेगा कि अपने कपड़े भी उतार के उसको दे देगा कि इसको ज़रूरत है अपने पूरे परिवार की, है ना। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये प्रैक्टिस फ्रॉड है, तो
सामने वालों को ऐसा निपटाता है वह कहीं का नहीं छोड़ता है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? शुरुआत में मैंने एक कहानी सुनाई और अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या ऐसी परिस्थितियाँ भारत में वर्तमान में है? आपको क्या लगता है? मुझको तो लगता है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जितने भी राज्य में चुनाव हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र जैसे बड़ा राज्य, लोगों के आंखों के सामने खुले आंखों से मतों की चोरी की गई। जिस प्रकार अनएक्सपेक्टेड धांधली करके महाराष्ट्र में सरकार सत्ता में आई, और अभी का जो नतीजा, बिहार का जो नतीजा अनएक्सपेक्टेड, कोई बिलीव भी नहीं कर रहा था। यहाँ तक बीजेपी का कोई नेता इस पर बिलीव नहीं करता, उसके भी मन में कई संदेह होगा। ये ऐसा क्यों हुआ? अति, यानी आप सत्ता में होकर आपके पास जितने भी सारे संस्थाएं, जितने भी रिसोर्सेस है, उसका गैर जिम्मेदाराना उपयोग करके आपने सत्ता छीनी है। गवर्नमेंट की चोरी की है, वोटों की चोरी करके आपने ये सब किया है। ये सब हुआ, और अति का अंत जरूर होता है, और वो अंत करने वाला होता है मंगल। ये साल मंगल का है, और मंगल ने अपना प्रभाव दिखाया है श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, इजराइल में, ईरान में, अमेरिका में। ये ना हो जाए कि 2025 का सूरज अस्त होते होते जो लोग सत्ता के बलबूते पर, पैसे के बलबूते पर अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, 2025 का सूर्य अस्त होते होते तक वो कहीं के नहीं रहेंगे। थैंक यू।